चैप्टर 13, द फूड वी ईट, ब्रेकिंग ऑफ फूड, डोंट वेस्ट फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, हंगर एंड डिजीज है ये वर्ड, स्पेलिंग गलत है, बैलेंस डाइट, नेम एनी 3 फूड्स दैट आर, 3 ऐसे फूड्स के नाम लिखिए जो फ्रोजन होते हैं, ड्राइड होते हैं, कैंड होते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लेते हैं, और टू ग्रो वेल, ग्रो अच्छे से ग्रो करने के लिए, बट द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी एज इट इज़, लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा ऐसा का ऐसा ही इस्तेमाल नहीं होता। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म्स दैट बॉडी कैन यूज, इसको सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म्स में बनाना होता है ताकि हमारी बॉडी इसको यूज कर सके। तो द ब्रेकिंग डाउन, इसका जो टूटना होता है फूड का इनटू सिंपलर फॉर्म में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ब्रेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ इटसेल्फ, जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। द माउथ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, मुंह में कौन कौन से पार्ट होते हैं, टंग, जीभ। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मांसपेशियों से बना ऑर्गन है हमारा, दैट हेल्प्स टू मूव द फूड इन द माउथ एंड टेस्ट, जो कि फूड को मुंह में ऐसे मूव करने में हेल्प करता है और टेस्ट मिलता है हमें उससे। टंग से ही तो हमारी जीभ ही तो स्वाद चाहती है, जीभ से ही तो पता चलता है स्वाद का। Tongue also helps to speak. It has taste buds and that identify for taste, sweet, salty, sour and bitter. टंग में हमारी जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिससे कि हमें पता चलता है टेस्ट का कि मीठा है, टेस्टी है, सॉर है, बिटर है, खट्टा है, कड़वा है। फिर आते हैं टीथ, दे गिव शेप टू द फेस, वो हमारे फेस को शेप देते हैं। एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड, और फूड को तोड़ने में सहायता करते हैं, उसके द्वारा से हम चबाते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के टीथ हैं दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। इंसाइजर्स हेल्प टू बाइट फूड, फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनिन्स स्टीयर फूड, फूड को फाड़ते हैं। प्रीमोलर्स च्यू इट, प्रीमोलर्स उसको चबाते हैं। एंड मोलर्स ग्रिंड द फूड, और मोलर्स उसको बिल्कुल ग्रिंड कर देते हैं, उसको बारीक कर देते हैं, लुगदी सी बना देते हैं उसकी। फिर है सैलिवा, a liquid that is secreted by the salivary glands in the mouth is called saliva। एक ऐसा लिक्विड होता है जो मुंह में ग्रैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्रैंड्स होती हैं, ग्रंथि होती हैं, उससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको लार कहते हैं। सैलिवा मेक्स द फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्टेंड, सैलिवा से फूड मॉइस्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा गीला हो जाता है और मुलायम हो जाता है। इट हेल्प्स टू कन्वर्ट स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर, जो फूड में स्टार्च होता है कन्वर्ट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ये जो हमारी लार होती है, जो कि लार ग्रंथियों से निकलती है। दैट इज वाई ब्रेड टेस्ट ए लिटिल स्वीट आफ्टर यू चू इट फॉर सम टाइम, इसलिए जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, उसको थोड़ी देर तक चबाते रहो तो मीठी मीठी लगने लगती है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। एंड कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जो और उसको बॉडी के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। If the sugar level in blood become very low, we feel weak and can even lose consciousness। यदि ब्लड शुगर लेवल जो है ब्लड का ज़्यादा कम हो जाता है तो हम कमजोरी महसूस करते हैं और कई बार बेहोशी सी भी छा जाती है। द डॉक्टर इंजेक्ट ग्लूकोज इन द बॉडी थ्रू ए ड्रिप, और समटाइम ग्लूकोज इज गिवन ओरली, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रिप लगाते हैं ना, ऐसे बोतल लगी रहती है नसों में, वो लगा देते हैं, वो चलता रहता है ग्लूकोज, क्या सुना होगा आपने, ग्लूकोज चढ़ा उसको, तो वो चीज़। और कई बार ग्लूकोज घोल के उसके पानी को भी पीते हैं। द फूड फ्रॉम द माउथ गोज थ्रू द ऑसफेगस और फूड पाइप, जो मुंह से फूड है वो फूड पाइप में जाता है, इनटू स्टोमक, फिर वहां से स्टोमक में जाता है। सेवरल डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टोमक हेल्प इन डाइजेशन द फूड, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस हमारे पेट में प्रोड्यूस होते हैं, वो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, पकाने में नहीं। द फूड रिमेन्स इन स्टोमक फॉर 3-4 आवर्स, इस प्रकार जो खाना है हमारे पेट में 3-4 घंटे रहता है। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टिव हियर, प्रोटीन जो होते हैं, जो हमारे खाने में प्रोटीन्स है, वो यहाँ पच जाते हैं। फ्रॉम द स्टोमक द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से जो हमारा खाना है पेट से छोटी आंत में जाता है। द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हियर, और यहाँ फूड
कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से पच जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू ब्लड, जो पचा हुआ भोजन है वो ब्लड में पास कर दिया जाता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की जो वॉल्स है, एंड इज सर्कुलेटेड टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, और यहाँ से शरीर के प्रत्येक कोशिका में सर्कुलेट इसको कर दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अपचा हुआ भोजन है, जो नहीं पचा पाया जिसको शरीर, वो बड़ी आंत में चला जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब हियर, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड सॉलिड वेस्ट मूव टू द रेक्टम एंड इज थ्रो आउट फ्रॉम द एनस, और जो सॉलिड वेस्ट है यहाँ से वो यहाँ पे चला जाता है रेक्टम में। ये एक पार्ट होता है जो हमारे एनस से ऊपर होता है ये, और फिर उसमें इकट्ठा होके एनस के द्वारा जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पर ये निकल जाता है, जो बिना पचा भोजन है और सॉलिड वेस्ट है। ग्लूकोज इज इजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, सो इट इज गिव इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज शरीर के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी देता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, जो किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसको उल्टी उल्टी लग गई, लूज मोशन हो गए, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटेड ग्लूकोज ड्रिंक फॉर रिकवरी, तो ग्लूकोज उसको दिया जाता है रिकवरी के लिए, क्योंकि उसके शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। डोंट वेस्ट फूड, फूड इज प्रीशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। भोजन बहुत कीमती है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड इज ऑफन सीन लेफ्ट अनईटेन इन द प्लेट्स इन मैरिज एंड पार्टीज, तो शादी पार्टी में अक्सर क्या होता है, प्लेट्स में खाना छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी बात नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट एंड डाई ऑफ स्टारवेशन एवरी ईयर। बहुत सारे लोग भोजन की कमी से प्रत्येक वर्ष मरते हैं, भूख से मरते हैं। द एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड दैट काज डिजीजेज और इवन डेथ इज कॉल्ड फेमेन। बहुत ज़्यादा जब भोजन की कमी हो जाती है और बीमारी हो जाती है तो उसको फीमेन अकाल कहते हैं, अकाल पड़ जाना। और ये जो वेस्ट फूड करते हैं शादी पार्टीज वगैरह में, हमें अपने जो प्लेट है, हमें अपने उतना ही अपने आप को सर्व करना चाहिए जितना हम खा सके। ये प्रैक्टिस तो अपने आप से शुरुआत करेंगे तो अपने आप और भी शुरुआत करेंगे। कोई कुछ भी कर रहा है, कोशिश तो करो कि औरों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करो, पर आप अपने आप से शुरुआत कीजिए। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। वेस्टेज ऑफ फूड कैन प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ओनली द रिक्वायर्ड फूड। फूड की वेस्टेज रोकी जा सकती है केवल रिक्वायर्ड फूड ही लेकर। फूड लाइक दाल एंड राइस शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय रोडेंट्स। और जो दाल हैं, चावल हैं, अनाज हैं, इनको इस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए कि रोडेंट वगैरह मतलब चूहे वगैरह उनको खराब ना कर सकें। शॉर्टेज ऑफ फूड, नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट एंड फूड फ्लड कॉज डैमेज टू क्रॉप्स रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। जो प्राकृतिक जो ये होते हैं आपदाएं होती हैं, ये भोजन की कमी कर देती हैं। जैसे अर्थक्वेक आ जाना तो उससे बहुत सारा विनाश हो जाना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, इन सबसे क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगी और खाने की, अनाज की, फूड की कमी हो जाएगी। इम्प्रॉपर स्टोरेज, जो स्टोरेज करते हैं, जैसे अनाज वगैरह को स्टोर करके रखना होता है, पूरे साल के लिए इनको चलाना होता है, तो उसको सही ढंग से ना किया जाए तो भी फूड खराब हो जाता है और शॉर्टेज हो जाती है। इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली इट गेट्स स्पॉइल्ड रिजल्टिंग इन शॉर्टेज, खराब हो जाता है और शॉर्टेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री एंड सेफ प्लेस, यदि ग्रेन्स को मॉइस्चर फ्री, नमी से फ्री एरिया में और सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया, दे गेट स्पॉइल्ड बाय स्मॉल वर्म्स कॉल्ड वीविल्स, तो वे खराब हो जाते हैं। स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं जिनको कहते हैं हिंदी में सुरसुरी, मरून कलर की होती हैं, छोटी छोटी सी, आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, और इंसेक्ट के रोडेंट्स के द्वारा खाए जा सकते हैं। स्टोरेज क्रिएटेड बाय मैन, शॉर्टेज क्रिएटेड बाय मैन। कई बार मनुष्य की हरकतें ऐसी होती हैं, मतलब सोसाइटी की हरकतें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण फूड की शॉर्टेज हो जाती है। व्हेन क्रॉप्स आर डैमेज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, जब फसल किसी कारणवश नष्ट हो गई, द गवर्नमेंट रिलीजेज द ग्रेन दैट आर स्टोर्ड इन गोडाउन, तो सरकार जो है
जो गोदाम में अनाज पड़ा है उसको रिलीज कर देती है कि भाई अब इसको यूज़ करो मार्केट में। सम ट्रेडर्स, कुछ व्यापारी क्या करते हैं, बाय दिस ग्रेन्स इन लार्ज क्वांटिटी, इस ग्रेन्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं एंड स्टोर देम इन टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज, और फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं। सारा खरीद लेंगे, कह देंगे है ही नहीं मार्केट में, ख़त्म हो गया। जब पब्लिक बिल्कुल परेशान हो जाएगी फिर उसको महंगे दाम पे दे देंगे कि चलो भाई तुम्हें दे रहे हैं, इतने में मिलेगा, बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा, बाजार में है ही नहीं, तो तुम इतने में ले लो। इस तरह की हरकतें। तो दे सेल देम लेटर एट मच हायर प्राइस, बाद में ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे टू अर्न प्रॉफिट कमाएंगे। दिस रिजल्ट इन पीपल नॉट गेटिंग एनफ फूड इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग इट अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसका परिणाम क्या होगा कि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, बावजूद इसके कि सरकार ने बाजार में हेल्प करने के लिए या गवर्नमेंट ने बाजार में दे दिया है, उसके बाद भी लोगों को नीडी जो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलेगा। अब जिनके पास पैसा हो तो महंगा भी खरीद लेंगे, लेकिन सरकार ने तो उसी हिसाब से दिया ना कि हर आदमी को अनाज मिले, हर आदमी को खाना मिले, भरपेट भोजन मिले। हंगर एंड डिजीज, मैनी डिजीज आर कास्ड व्हेन वी डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट और डू नॉट ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। बहुत सारी बीमारियां इस तरह से होती हैं कि जब हम एनफ फूड और सही प्रकार का फूड नहीं खा रहे तो कई बीमारियां उससे होती हैं, जिनको कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी डिजीज जब ऑकर होती हैं जब किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है डाइट में। मालन्यूट्रिशन इज ए कंडीशन, मालन्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है दैट ऑकर व्हेन पर्सन डज नॉट गेट एनफ फूड टू ईट। वो जब होती है जब किसी व्यक्ति को एनफ फूड न मिले खाने के लिए। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी व्हाइल प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन हेल्प करता है ग्रोथ और रिपेयर में डैमेज सेल के। मेरास्मस, दिस डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये जो बीमारी है प्रोटीन की कमी से होती है एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से डाइट में ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1, जो 1 साल से छोटे बच्चों में होती है। एज ए रिजल्ट द चाइल्ड हैज स्टंट ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है वो अलग तरह की होती है। क्या होता है उसमें, रिंकल्ड स्किन, झुर्री वाली स्किन, मतलब ग्रोथ रुक जाती है। स्टंट एकदम, स्टंट शांत कहते हैं ना, एकदम सुन्न हो जाना, वैसी ग्रोथ होती है। एंड सफ़र फ्रॉम डायरिया फ्रिक्वेंटली, झुर्री वाली स्किन हो जाती है और डायरिया उसको बार बार होता रहता है। दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग ए डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो इस बीमारी का इलाज डिजीज अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, जो डाइट ली जा रही है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिच हो। उसमें क्या क्या आते हैं, एग, फिश, शुगर, पोटैटो एक्सेट्रा। क्वाशरकोर, दिस डिजीज ऑल्सो ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है एंड प्रोटीन इन द डाइट में। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन हु हैव नॉट बीन ब्रेस्ट फीड प्रॉपर्ली। ये उन बच्चों में ज़्यादा होती है जिनको मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती। द चाइल्ड हैज़ ए लो एपिटाइट, उसको कम भूख लगती है। स्वेलन बेली, पेट सूजा हुआ हो जाता है। रिड्यूस्ड ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है वो घटने लगती है, बढ़ने के बजाय कम होने लगता है, कमज़ोर हो जाता है और पेट बढ़ता जाता है, सूजा सा। सच ए चाइल्ड शुड बी फेड पल्सेस, एग्स, स्किम्ड मिल्क, पोट्रीज, ये चीज़ें उसको बच्चे को दी जानी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, अभी नीचे कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से हेल्थ, आइज एंड गुड स्किन। इम्पोर्टेंस किसके लिए है, और डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सोर्स क्या क्या है इसके, कैरेट, स्पिनच, फिश, मैंगो। विटामिन बी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, और कमी से होती है बेरी, और मिलता कहाँ से, पीस, मिल्क, मीट, एग्स। विटामिन सी, हेल्दी गम्स रहते हैं। फॉर हीलिंग वाउंड्स, जख्म जल्दी भर जाते हैं, कोई शरीर में जख्म हो जाए तो। कमी से होता है स्कर्वी, और इसके सोर्सेज हैं आंवला, लेमन, ऑरेंज। विटामिन डी, इससे स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स होता है, और सोर्सेज हैं फ्रेश फिश, मिल्क, एग्स, सनलाइट। विटामिन ई प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है मसल्स की, और इसकी कमी से मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, जो एक तरह से नस पे नस चढ़ना टाइप। और इसके सोर्सेज हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल। विटामिन के, ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करता है, जैसे कहीं हमारी चोट लग जाए तो रक्त का थक्का जमना जरूरी होता है, नहीं तो सारा शरीर का बहुत जल्दी खून बहता है,
और रक्त थक्का जम जाता है जिस वजह से ब्लड रुक जाता है। और यदि नहीं इसकी कमी से होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग, कोई भी जख्म हो जाएगा उससे बहुत खून बहेगा। और मिलता किससे है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पाइनच, कोरिएंडर। आयरन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है ये। और इसकी कमी से होता है एनीमिया। सोर्सेज हैं स्पाइनच, एप्पल पल्स। आयोडीन, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए आयोडीन जरूरी है, कमी से होता है गोइटर। और सोर्सेज हैं फिश, आयोडाइज सॉल्ट। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इससे ये हेल्पफुल है स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ में, कमी से होता है वीक बोन्स, डल टीथ। मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल, इन सब में मिलता है। बैलेंस डाइट, टू स्टे हेल्दी एंड टू ग्रो वेल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट ए डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन डाइट प्रोपोर्शन। हेल्दी रहने के लिए और सही से विकास के लिए जरूरी है कि हम ऐसा भोजन खाएं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हो। ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन राइट अमाउंट। एक बैलेंस डाइट वह है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, वाटर राइट अमाउंट में हो। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, वाटर हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। डाइजेशन में हेल्प करता है एंड इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस, और वाटर डाइजेस्टिव जूस का एक पार्ट भी है। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, रफेज फाइबर्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, बट हेल्प द बॉडी टू एलिमिनेट वेस्ट। लेकिन जो शरीर से वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उनको निकलने में ये हेल्प करता है। इससे मतलब हमारा कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत नहीं होती और अच्छे से पेट साफ होता है। ए बैलेंस डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज, बैलेंस डाइट एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, जेंडर के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ वर्क, व्यक्ति क्या कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थिंक बिफोर ईटिंग, तो इसलिए खाने से पहले सोचना जरूरी है कि भाई क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमारी एज, हमारे वर्क और हमारे जेंडर पर के लिए ज़रूरी है, वो हमें वही बैलेंस डाइट हमारे लिए होती है, वही हमें खानी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड एंड क्वालिटी ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। यह बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए राइट तरह का और राइट क्वालिटी, राइट अमाउंट, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों राइट होनी चाहिए। डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म दैट बॉडी कैन यूज। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड देन मूव्स टू स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। Undigested food is present in the large intestine that is finally thrown out from the anus. Food is precious and should not be wasted. The various reasons for food shortage are natural calamities, artificial shortage created by man. Hunger and disease are closely related. Deficiency disease occur due to deficiency of nutrients in the diet. Malnutrition occurs when a person does not get enough food to eat. सही ऑप्शन को टिक कीजिए। इज फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, रफेज। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हेल्प टू बाइट फूड, अपने कहने ये ए आएगा ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। आंसर इन वन वर्ड, मैच करना है क्वेश्चन आंसर। बैलेंस डाइट क्या है, पानी शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। वेरियस कॉज, वेस्टेज ऑफ फूड के जो कई कारण हैं वो क्या क्या हैं। फंक्शन ऑफ टंग, जीभ के क्या फंक्शन है। टीथ इंपॉर्टेंट क्यों है। नेम द 4 काइंड्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत बताइए जो अपने मुंह में प्रेजेंट है। लिस्ट देयर फंक्शन, उनके फंक्शन बताइए। लिस्ट द सिम्टम ऑफ इन ए चाइल्ड, एक बच्चे में, चाइल्ड में सफरिंग फ्रॉम मैरास्मस एंड क्वाशरकोर के क्या कहते हैं सिम्टम्स है वो बताइए। आर हंगर एंड डिजीज रिलेटेड, क्या भूख और बीमारी रिलेटेड है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट में रीजन भी लिखिए। हाउ आर डेफिशिएंसी डिजीज डिफरेंट फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी डिजीज और मालन्यूट्रिशन में क्या अंतर है। चैप्टर इज कंप्लीटेड।